ये जो सोच है, ये सनातनियों को बर्बाद कर देता है कि मेरा बगल वाला जो है वो आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये दूसरे कम्युनिटी वाले कभी नहीं सोचते हैं, दूसरे जाति के लोग कभी नहीं सोचते। वो समझते हैं कि हमारे जो धर्म के जितने भी लोग हैं वो सब एक है, एक परिवार है। जैसे कि एक परिवार में मम्मी होता है, पापा होता है, भाई होता है, बहन होता है, दादा दादी, नाना नानी। वैसे हमें भी सोचना है कि हम जितने भी सनातनी हैं, हम जितने भी हिंदू हैं, सब एक परिवार है, हम अलग नहीं है। अगर हमारे परिवार के किसी भी कोई सदस्य को कुछ भी होता है, हमें जितना भी तकलीफ होता है, तो हमारे जाति के जितने भी हमारे धर्म के जितने भी लोग हैं, उन्हें कुछ भी होता है कहीं पे भी, तो हमें ये लगना चाहिए कि हमारे ऊपर प्रहार हुआ है, हमारे किसी घर के सदस्य के ऊपर प्रहार हुआ है, और ये प्रहार हमें बर्दाश्त नहीं है। वो हमारे अपने हैं। ऐसा ना सोचिए कि वो अलग जाति के हैं, वो अलग कास्ट के हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये सोच खत्म कर देगा सब कुछ। हिंदू सनातनी जो है, अगर कुछ हो जाए कहीं पे, तो ऐसा नहीं कि हिंदू पत्थर उठा ले या तलवार उठा ले, किसी को काट दे, किसी को मार दे, जला दे, बम फेंक दे। ये हिंदू का कर्म नहीं है। हिंदू जो है वो अपना कर्म में विश्वास रखता है, वो मेहनत करना जानता है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने मम्मी पापा खानदान का नाम रोशन करना जानता है। उसे ये सब गुंडागर्दी, मार पीट, काटा काटी तो उसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कोई हमें छेड़े तो उसे छोड़ना भी नहीं है। उसे उसका सही जवाब देना है। कोई अगर हमें छेड़े तो हम पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, और अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी हिंदी कम्युनिटी है, जितने भी सनातनी है, वो अपने घर के जो इलाका है, वहाँ पे कोई हॉल हो गया, कोई मैदान हो गया, कोई टेम्पल हो गया, जैसा जिसको जहाँ अच्छा लगे, वहाँ पे हर घर का एक सदस्य, ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट एक सदस्य को वहाँ पे जाना है हफ्ते में एक बार। उस इलाका के जितने भी लोग हैं हिंदू परिवार के, सब परिवार में से एक दो तीन जितने भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक जन को तो जाना ही है। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जितना सही लगे उस हिसाब से एक टाइम फिक्स कीजिए और मीटिंग कीजिए। मतलब वहाँ पे जाइए, जितने भी हमारे हिंदू कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनसे बात कीजिए। क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या कोई किसी को कोई सता रहा है? क्या कोई किसी को कुछ गलत कुछ चेतावनी, कुछ वार्निंग, या फिर कुछ भी खतरा उसे है किसी से? ये सब बातचीत करना है। क्या सब कुछ सही है? कुछ कहीं पे गलत हो रहा है? किसी बेटी के साथ लज्जियत हो रहा है, या कहीं भी किसी बेटे के साथ कुछ गलत हो रहा है? ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है वहाँ पे आके। ये हफ्ते में एक दिन करना है। 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जितना सही लगे, जितना लगे कि चलो ये जो 30 मिनट है ना, या 1 घंटा जो भी आप देंगे, ये बर्बाद नहीं जाएगा। ये आपका और आपका जो आने वाला जो पीढ़ी है ना, उसका फ्यूचर सिक्योर कर देगा। ये इतना इफेक्टिव होगा, इतना कारीगर होगा कि आप सोच नहीं सकते। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। ये आपके लाइफ को बदल के रख देगा। और नहीं हो रहा, नहीं जा पा रहे, ऐसा नहीं होगा। ये करना ही पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा।
इस तरह से हम एक हो पाएंगे, इस तरह से हम जगेंगे। तो इतने सालों से हम सोए हुए हैं ना, ये एक रास्ता है। क्योंकि जब हम मिलेंगे, हम जब बात करेंगे, तब पता चलेगा कि हमारे साथ कोई और कम्युनिटी के लोग कुछ गलत कर रहे हैं कि नहीं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं कि नहीं, या कहीं पे कुछ गलत हो रहा कि नहीं। हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि कहीं पे कुछ हो गया हो और हम अकेले चले गए लड़ने के लिए, और यही सोच के इंडिया नहीं जाता कि अब वहाँ पे हो रहा, मैं अकेला जाके क्या करूँगा, मैं क्या ही कर लूँगा, कहीं मार देंगे, काट डालेंगे। वो जब हम मिलेंगे, जब हम बात करेंगे एक कम्युनिटी के साथ, जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे, तब किसी भी किसी के एक के साथ गलत होगा तो वहाँ पे हम लोग 1000 2000 5000 10,000 जन मिलके जाएंगे, मुट्ठी बन के रहेंगे। एक उंगली तोड़ना आसान है, लेकिन इस मुट्ठी को तोड़ना आसान नहीं है। जब हम मुट्ठी बन जाएंगे, तब हम उनको तोड़ देंगे, उधड़ कर रख देंगे उनकी चमड़ी, कहीं भी कुछ भी गलत किया नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, कहीं भी कुछ भी हो जाए, हर इलाका में, हर गली में, चौराहे में मिलिए, बात कीजिए, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या हो रहा है। इतने सारे वार्निंग मिल चुका है। कश्मीर में पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, उससे पहले तो अनगिनत हुआ, वो तो मैं बोलूँगा नहीं। उसके बाद कन्हैया लाल के साथ राजस्थान में जो हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, और बहुत है, मैं अभी कितना बोलूँगा, खत्म नहीं होगा। 10-15 दिन का वीडियो बन जाएगा एक साथ बोलने जाऊँगा तो। इसलिए 2-3 चीज़ें मैंने बोला है। ये वार्निंग है, ये इमरजेंसी आ चुका है, कब से आ चुका है, कई सालों से आ चुका है, कई सालों से हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, अंधे बन बैठे हैं, आंखों में सरिया घुसा के बैठे हैं हम लोग। इतना चुतिया है हम लोग। और क्या चाहिए, और क्या होना बाकी है। जब आपके घर में घुस के आपके बेटे को खींच के ला के आके उसको जिंदा जला देगा, आपकी आंखों के सामने उसका पेट में तलवार घुसेड़ देगा, क्या तब आएगा आपको गुस्सा? इससे पहले नहीं। या आपकी बेटी को, आपकी बहन को आपके आंखों के सामने ले जाके उसके साथ, तब आएगा क्या आपको गुस्सा? उससे पहले नहीं। और जो हिंदू मुसलमान के साथ बैठ के गाय का मांस खाता है ना, सबसे पहले तुम्हें ही काटेंगे साले, सबसे पहले तुम्हें ही काटेंगे, देख लेना। अपने बहन को नहीं छोड़ता, अपने भाई को जो नहीं छोड़ता, तो तुम्हें क्या छोड़ेगा? तुम्हें जस्ट मतलब के लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन उसका मतलब पूरा हो जाएगा, जिस दिन वो लोग मेजोरिटी में आएगा ना बेटा, सबसे पहले तुम्हारे कंधे पकड़ेंगे, तुम्हारे कॉलर पकड़ेंगे। एक तो तुम्हें वो लोग अपना कम्युनिटी में डालेंगे, या फिर तुम्हारा जो गला है उधर से अलग करेंगे। लिख लियो इस बात को। सबसे पहले तुम ही लोगों को पकड़ेगा साला वो लोग। किस तरह से एक जिंदा आदमी को मार के जला देता है, साले इंसान है कि साले जानवर है? सोचिए, आपके घर के बेटे के साथ अगर ऐसा होता, आप तो मर जाते। उस माँ बाप का हालत क्या हो रहा है? ऐसे अनगिनत घटना है जो हो रहा है, हमारे कान तक आते भी नहीं है, उससे पहले ही इसको दबा दिया जाता है। किसी के लिए नहीं,
किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने लिए ही कम से कम करिए इस चीज़ को। आइए हफ्ते में एक दिन अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलिए, बात कीजिए, सबको अपना परिवार का हिस्सा मानिए। जितना भी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का बाहर कहीं भी हिंदू है, सब एक परिवार है, सब एक है। ऐसा मत सोचिए कि वो अलग है, वो आदिवासी है, वो जौन है, वो जैन है, वो ब्राह्मण है। ये सब मत सोचिए, सब हमारे परिवार है, ऐसा सोचना ही पड़ेगा। मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे कमेंट नहीं चाहिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाना है। मेरा साथ दीजिए, कम से कम इतना ही मैं कर सकता हूँ। मैं फिलहाल तो तलवार लेके नहीं निकल सकता, मैं भी अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल चीज़ है, इससे बहुत कुछ हो सकता है अगर हम सही दिशा में इस चीज़ को काम पे लगाए तो मुझे ये चीज़ सही लगा। हाँ, आशा करता हूँ आप लोग सहारा देंगे। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।